दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें प्रभु की निस्वार्थ भक्ति का वर्णन है। त्रिलोक में एक बार अनोखी चर्चा उठी। स्वर्गलोक के विशाल सभा मंडप में जहाँ दिव्य रत्नों से जड़े स्तंभ चमकते थे और मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही थी, देवताओं की सभा लगी हुई थी। इंद्रदेव सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य देवतागण भी सभा में विराजमान थे। अग्नि, वायु, कुबेर, यम, तोम इत्यादि। इंद्रदेव ने घोषणा की, हे देवगण, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे बीच किसके भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। हर देवता अपने भक्तों के त्याग, तप और निष्ठा के बारे में वर्णन कर रहे थे। वरुण बोले, मेरे भक्त गहरे समुद्रों में डूबकर मुझे प्रसन्न करने हेतु कठोर तप करते हैं। अग्निदेव ने कहा, मेरे यज्ञ बिना संसार का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। मेरे भक्त अग्निकुंड में आहुति देते हैं। वायुदेव ने गर्व से कहा, मेरे उपासक तो गहरी प्राणायाम साधना कर मुझ में लीन हो जाते हैं। सभा में वातावरण धीरे धीरे प्रतियोगिता सा बनने लगा। हर देवता अपनी महिमा गा रहा था, मानो अपने भक्तों को सबसे ऊपर साबित करना चाहता हो। उसी समय नारद मुनि वहां पर पधारे। वे देवताओं की बातें ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, हे देवगण, आप सबके भक्त अद्भुत हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि सच्चा भक्त किस प्रकार का होता है? क्या वह जो फल पाने के लिए भक्ति करे, या वह जो केवल प्रेम के लिए भक्ति करे? देवगण कुछ क्षण मौन रहे। अग्निदेव बोले, नारद, आप कहना क्या चाहते हैं कि भक्ति का मूल्य केवल कर्मों से नहीं, भाव से भी है? नारद ने वीणा बजाते हुए उत्तर दिया, हाँ, हे देवगण, असली भक्ति वही है जहाँ प्रभु के लिए प्रेम हो पर प्रतिफल की अपेक्षा ना हो। ऐसी भक्ति ही तीनों लोकों में दुर्लभ है। सभा में यह विचार बिजली की तरह फैल गया। इंद्रदेव ने चुनौती देते हुए कहा, यदि ऐसी भक्ति दुर्लभ है तो आप उसे खोज कर लाए नारद मुनि जी, और हमें दिखाएं। ठीक है इंद्रदेव, मैं तीनों लोकों में खोज कर ऐसा भक्त अवश्य ढूंढूंगा, और जब मिल जाएगा तो उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभा समाप्त हुई। नारद मुनि ने अपने कमंडल और वीणा उठाई और नारायण नारायण कहते हुए स्वर्ग से प्रस्थान कर गए। सबसे पहले वह पृथ्वी के उत्तर दिशा में स्थित एक विशाल तपोवन में पहुंचे। वहां अनेक ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। कोई वेद पाठ कर रहा था, कोई जपमाला फेर रहा था, तो कोई यज्ञ में आहुति दे रहा था। नारद मुनि ने एक एक से बात की, हे महात्मन, आप यह तप क्यों कर रहे हैं? एक ऋषि ने कहा, मुझे मोक्ष चाहिए। दूसरे ने कहा, मुझे स्वर्गलोक प्राप्त करना है। तीसरे ने कहा, मुझे अपनी संतान के सुख के लिए यह यज्ञ करना है। नारद मुनि ने मन ही मन सोचा, ये सब ईश्वर की पूजा तो कर रहे हैं, पर किसी न किसी फल की अपेक्षा है। यह भक्ति निस्वार्थ नहीं है। फिर वे दक्षिण दिशा के एक समृद्ध नगर पहुंचे। वहां के राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसमें सोने चांदी के दरवाजे और रत्न जड़ित मूर्तियां थी। मंदिर में हर दिन महाआरती होती, भोग लगता और उत्सव मनते। नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आप यह सेवा क्यों कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, ताकि मेरा नाम युगों तक रहे और मेरे वंश की रक्षा हो। नारद के चेहरे पर हल्की सी उदासी आई। भले ही मंदिर भव्य था, पर भक्ति का आधार यहाँ भी इच्छाएं थी, यश, मान और सुरक्षा। तो वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चले। सूरज अस्त होने को था। आकाश लालिमा से भर गया था और उन्हें एक गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां से मध्यम स्वर में नारायण नारायण का जाप सुनाई दे रहा था। नारद के हृदय में उत्सुकता जागी, यह कौन है जो इस समय भी प्रभु का नाम ले रहा है? नारद मुनि धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़े, जहां से प्रभु का नाम गूंज रहा था। बाहर एक छोटा तुलसी का चौरा था, जिस पर दीपक टिमटिमा रहा था। दीपक की लौ और संध्या के हल्के उजाले में एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई थी। उसके हाथों में चावल कुटने का ओखली मुसल था और होठों पर अविराम नारायण शब्द का जाप था। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। नारद मुनि ने पास जाकर कहा, हे माता, मैं आपको नमन करता हूँ।
आशीर्वाद पुत्र, आप कौन हैं? नारद ने परिचय दिया, मैं नारद, भगवान विष्णु का सेवक, तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ। यह सुनते ही वृद्धा ने अपने सिर को झुकाकर विनम्रता से कहा, आप तो स्वयं नारायण के दूत हैं, मेरे आंगन में आपका स्वागत है। उसने झटपट एक मिट्टी का पात्र उठाया और उसमें रखा थोड़ा सा चावल पकाकर नारद को भेंट किया। यह उसका दिन का बचा हुआ अन्न था, पर उसने बिना किसी संकोच के सब नारद को दे दिया। नारद ने पूछा, हे माता, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कमलमाला है पुत्र। तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, मेरे पति वर्षों से देह छोड़ गए हैं, संतान नहीं हुई। अब यही झोपड़ी, तुलसी और नारायण का नाम, और यही मेरा जीवन। नारद ने कौतूहल से पूछा, माता, तुम रोज भगवान का नाम लेती हो, उनसे क्या मांगती हो? कमलमाला ने हल्की हंसी के साथ कहा, पुत्र, मैं उनसे क्या मांगू, वे ही तो मेरे पालक हैं। मांगने का अर्थ है कि मैं उनकी दी हुई स्थिति से असंतुष्ट हूँ। जो मिला है वही प्रसाद है। मैं केवल उनका नाम इसलिए लेती हूँ ताकि उन्हें यह न लगे कि कोई उन्हें भूल गया हो। नारद मुनि के मन में यह उत्तर तीर की तरह लगा। कितनी निर्मल है यह भावना। यहाँ न स्वर्ग की चाह है, न मोक्ष की लालसा, न धन की इच्छा, केवल प्रेम। उन्होंने देखा कि कमलमाला का जीवन अत्यंत साधारण था। सुबह उठकर वह तुलसी को जल चढ़ाती, प्रभु का नाम जपती, पास के तालाब से पानी लाती, खेतों में दूसरों का काम करती और शाम को अपने छोटे से आंगन में दीप जलाती। भोजन जो भी मिलता उसे पहले तुलसी और फिर भगवान को अर्पित करती, फिर स्वयं खाती। कई बार तो दिन भर में केवल एक बार ही भोजन मिलता, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत की रेखा नहीं होती। नारद ने पूछा, माता, अगर तुम्हें भगवान साक्षात मिल जाए तो तुम उनसे क्या कहोगी? कमलमाला ने कहा, मैं यही कहूंगी कि हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे याद किया। मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं आपको हर क्षण याद कर सकूं। नारद ने कहा, माता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा है, वहाँ आप अपनी भक्ति के बारे में बताएं। कमलमाला हंस पड़ी, पुत्र, मैं कहाँ और स्वर्ग कहाँ, वहां जाने के योग्य तो महापुरुष होते हैं, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। नारद ने कहा, माता, आपकी भक्ति ही आपको महापुरुषों से ऊंचा स्थान देती है, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। आखिरकार कमलमाला मान गई। नारद मुनि ने अपनी वीणा के मधुर स्वर के साथ दिव्य मार्ग का आह्वान किया और वे दोनों स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो सभा मंडप में पहले से ही सभी देवता उपस्थित थे। कमलमाला ने विनम्रता से सभी को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने पूछा, हे माता, आप प्रभु से कुछ क्यों नहीं मांगती? क्या आपको कोई इच्छा नहीं? कमलमाला ने शांत स्वर में कहा, इच्छाएं तो अनंत होती है इंद्रदेव। अगर प्रभु हर इच्छा पूरी करते करते भी थक जाए तो भी एक नई इच्छा जन्म ले लेगी। मैं उन्हें थकाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वे प्रसन्न रहे। स्वर्ग सभा में कमलमाला की बात सुनकर सभी देवता कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इंद्रदेव, जो सदैव अपनी राजसी वैभव और इंद्रलोक की महिमा पर गर्व करते थे, उनके नेत्रों में भी एक अनोखी विनम्रता झलकने लगी। नारद मुनि ने सभा के मध्य खड़े होकर कहा, देवताओं, मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, यज्ञ करने वालों को देखा, तपस्वियों को देखा, दानवीरों को देखा, परंतु कमलमाला जैसी भक्ति कहीं नहीं मिली। यही वह रत्न है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इंद्रदेव ने अपने सिंहासन से उठकर कमलमाला की ओर देखा। माता, यदि आप चाहे तो हम सब मिलकर श्री हरि का आह्वान करें। कमलमाला ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्रदेव, मैं तो सदा उन्हें पुकारती ही रहती हूँ, पर उनका प्रकट होना उनके ही हाथ में है। यह सुनकर नारद ने अपनी वीणा बजानी शुरू की। एक मधुर दिव्य स्वर जो मानो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन आरंभ किया। अचानक सभा मंडप में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यह सब यहाँ किस विषय पर चर्चा कर रहे हो। नारद मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ भक्त को खोजेंगे। नारद, लगता है तुम सफल हुए। भगवान विष्णु ने कमलमाला की ओर देखा। उनकी दृष्टि में ममता, करुणा और गर्व सब एक साथ थे। उन्होंने पूछा,
माता, क्या यह सत्य है कि तुम मुझसे कुछ नहीं चाहती? कमलमाला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब मैं आपको सब कुछ मान चुकी हूँ तो आपसे अलग कुछ चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपके चरण ही मेरा घर है, आपका नाम ही मेरा आभूषण है और आपकी स्मृति ही मेरा धन है। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा मन दीजिए जो आपको कभी न भूले। भगवान विष्णु के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। आज से तीनों लोग तुम्हारा नाम जानेंगे और तुम्हारी कथा हर उस स्थान पर सुनाई जाएगी जहाँ लोग भक्ति का अर्थ समझाना चाहेंगे। यह कहते ही भगवान ने अपना एक पद्म कमलमाला के हाथ में रखा। यह मेरे प्रेम का प्रतीक है। सभा में पुष्पवृष्टि होने लगी। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं के मुख पर संतोष था क्योंकि उन्होंने आज भक्ति का वास्तविक स्वरूप देखा था। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर कहा, माता, आज आपने हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। हम अपने बाहरी वैभव में इतने उलझे थे कि असली प्रेम को पहचान ही नहीं पाए। कमलमाला ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, मैं कोई महान नहीं हूँ, बस मैंने अपने जीवन में यह ठान लिया कि मैं अपने प्रभु को रोज याद करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम इस कथा को तीनों लोकों में सुनाओ। लोगों को बताओ कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, देना है। अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना समय जो मुझे बिना किसी कारण चाहे, मैं उसे बिना किसी शर्त के अपना लेता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जिसमें कमलमाला एक निस्वार्थ भक्तिन थी और वे केवल प्रभु से प्रेम करती थी और उसकी भक्ति तीनों लोकों में सर्वोच्च थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।